मेरा काम नहीं ना करवाया जी आप लोग। आप काम बताते तब तो बताते आपके लिए सर कहाँ से काम करते मेरा काम आपका नहीं काम करवा करवा देते सर आप बताते तब तो कहाँ मेरा काम हो रहा है। आप बताते तब ना बताए कर अरे है जी, हमको लगा माइक नहीं लाए। माइक है, हमको लगा माइक नहीं लाए। आप लोग खाली ऐसे ही बोलते रहते हैं, मेरा काम होता नहीं है। आप बताए पहले एक बार कैसे छोड़िए हम पूछते हैं। कौन सी पूछिएगा? आप उन दोनों को पहचानते हैं? नहीं ना पहचान। आज ही आप दोनों आज ही ज्वाइन किए हैं ना? मेरा काम नहीं हो रहा है, आप लोग बहुत गलत आदमी आप हैं। बताइए तो काम करवा देंगे। अरे काम में तो नहीं बताते हैं, क्या करें हम? समस्या है, बताइए। काम मेरा हो नहीं रहा है, आप लोग को पेपर का पड़ा हुआ है। मेरा काम करवाते नहीं हैं और बताइए बात कैसे होगा? बताइए, मेरा काम तो करवा नहीं रहे हैं। सभी का लिख दे क्या? नहीं सर नहीं बताइए नहीं सर हाँ सर। नहीं सर प्लीज सर नहीं बताइए ना कैसे बताएंगे? नहीं सर ये क्या हो जाएगा उसे ना आप बताइए तो आपको काम ये है 7th। हालांकि अच्छा नहीं बात हुआ ना। हाँ सर नहीं रह देते हैं, क्या इस फालतू फालतू कर। अरे हमको लगा कि करना चाहिए, फिर आधे रास्ते बढ़े तो लगा कि नहीं यार काहे करें। थोड़ा सा होता है कभी कभार, इंसान सोचता है कि चलते हैं आगे, लेकिन आगे जाके लगता है कि बस छोड़ो रहे दो। रिया कुमारी ना आई है ना, उनका 46 नंबर है, 50 में से 46। तो क्या दिक्कत? गजब करता है एकदम। चुप रहिए, अब जिसका कम है वो बेइज्जती हो गया, जिसका ज़्यादा है उसका। अब चुप रहिए, कुछ मत बोलिएगा, ठीक है? आपका 41 नंबर है जी। उनका भी, केशव का भी 41 है, सेम। थोड़ा पीछे थोड़ा बढ़ाइए तो। और कैलाश 44.5, 3.5 नंबर ज़्यादा ले आए हैं। बताइए, आप क्वेश्चन लगता है छोड़े हैं ना, इसी वजह से लिखना चाहिए था। पाउडर का 22 नंबर है। ये पाउडर के जानते हैं पीटे के मन करता है, ये आलतू फालतू जो लिख के धरना है। देखिए न्यूटन का डिस्क में क्या लिखा हुआ है? न्यूटन का डिस्क यह है कि अगर कोई भी वाहन को न्यूटन में डालकर जितना भी एस्केलेटर दे, जब तक वाहन गिर ना जाए, वाहन जरा सा भी आगे पीछे नहीं हो सकता। क्या है ये? फालतू फालतू जो लिखवाते हैं, हम लिखवाते हैं काहे नहीं लिखवा के? हम कलम लिखवाएंगे। आई हम समझने के लिए बोले थे, आई लिख ले हैं कौन सी? वही जो उत्तर लेंस है आँख जैसा। अरे ने देखिए ना जी, उत्तर लेंस आँख जैसा और अवतल लेंस कमर जैसा। हम ही समझने के लिए बोले थे, आई लिख के दे ले, काट देगा सारा नंबर, ठीक है? हाँ, हम ही समझे लगे ना बोले थे। मेरे को बोले पापा को समझा। जाके एकदम बढ़ा चढ़ा के बोलिएगा, पापा को सामने पापा को नहीं पूरा एकदम कूट दीजिए। पैसा निकाल लिया नहीं सॉरी नहीं निकाला है। ये तो कमाल कर दिए हैं जी, हमको उम्मीद नहीं था। बाप रे, 32 नंबर लाए हैं, पर जो भी लिखे हैं ना बड़ा अच्छा लिखे हैं आप। ओह माय गॉड, कैसे जी? ये तो मतलब जैसा सोचा जा रहा था, सोच से परे निकल गए थे। सारी बोल नहीं पाती है। प्रकाश क्या भी लिखे थे? तो देखिए उसका भी नंबर मिला होगा। प्रकाश उसमें क्वेश्चन में क्या था? प्रकाश क्या उसका 5 गुना 6 बोल रहे हैं, प्रकाश का। हाँ, तो प्रकाश का परिभाषा पढ़िए, का पूरा रूप से नहीं है, जानते है ना? सर कि बस कहीं पे बोल नहीं पाती नहीं, तो लिखने के लिए बहुत अच्छा लगता है। ये सब बोल मेरा हाथ से नहीं तो ये तो है सर, प्रकाश से ऊर्जा का रूप है जो प्रकाश का बना होता है, जिसकी साइड में सब चीजों को देख सकते हैं। ठीक है, रुकिए आपके पास पहुँचते हैं। सर मेरा बहुत अच्छा लिखे हैं आप, ठीक है? थोड़ा इसी वैसे ही बढ़ाइए, मस्त लिखे हैं एकदम, मज़ा आ गया एकदम, पढ़े तो अच्छा लगा। ये आप ही का है आपका 20.5 नंबर बस। हाँ, इनसे ज़्यादा लवली के है 22 नंबर।
पहले लिखा है उसका कितना है तुमसे सर उसका कितना है सर किसका कितना लिखा है, कितना लिखा है इसमें सर पाउडर कितना लिखा है 22। प्रोसेस तो बताइए ज्यादा प्रोसेस बताइए। आइए आइए जहाँ पे सर गार्ड का गार्ड को पता है किसका है कोई भी चिकनी चमकी पे देखो इसमें 10 में से 10 आ गया। लवली का ये वाला जो है सो देखिए ना क्या लिखा है, कहाँ गया, अस्थिर वाला पानी में कुछ कुछ लिखे थे पागल जैसा। स्थिर अवस्था की पानी को सतह पर हमें हमारा चेहरा इसलिए दिख जाता है क्योंकि पानी में हमारा छवि दिख जाता है, और गंदे पानी में हमारा छवि अच्छे से नहीं दिख पाता है क्योंकि साफ पानी में हमें हमारा छवि बहुत सुंदर दिख पाता है। क्या है इसे, तो गलत है ना है नहीं, बकलोल जिसम लिख के धर देना है। हालांकि इसमें नंबर हमको नहीं देना चाहिए था, बट एक नंबर दे दिए, एक नंबर दे दिए हैं। सबसे ज़्यादा उनका है पूरा एक नंबर, थोड़ा सा खाली अच्छे से अगर और लिखते ना। लेकिन उस समय नंबर दिए हैं, इसमें हमको थोड़ा सा कम दिखा है। जो स्थिर अवस्था में पानी वाला है ना, इसको थोड़ा और अच्छे से कर देते काम बन जाता। मतलब जैसे पानी का जो सतह बक लिखे हैं, पढ़िए ना कुछ लिखा है तो कैसे लिखाता है, अरे चुप रही ना। जैसे पानी का सतह है ना वो मिरर की तरह होता है, चिकना समतल जैसा बन जाता है। चिकनापन होने की वजह से उसमें प्रकाश परावर्तित हो जाता है। लिखिए ठीक है, थोड़ा और इसी से करना चाहिए था, लेकिन हम फिर भी उस वक्त पता नहीं, जब हम चेक करें तो उस वक्त हमको इनकम्प्लीट लगा था, एक नंबर इसी में से खड़ा, बाकी सब में आपका सही है। हाँ नहीं फिर भी ठीक है आपका, चुप रही ना, फिर भी आपका वो लगभग अच्छा है, सही है, ठीक है। जो सतह जितना ही चमकीला और समतल होता है वह प्रकाश को उतना ही अच्छे से प्रकाश के समांतर किरणों को परावर्तित करता है, उसे नियमित प्रकाश कहता है। मतलब हाँ थोड़ा अलग लिखे, लेकिन उसको ठीक ही लगा था हमको। वो आकर के प्रकाश सीधा सीधा जाता आता है तो भाई नियमित हो जाता है, और इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा जाता है, जिगजैग करके जाता है तो अनियमित हो जाता है। ठीक है, बढ़िया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है लिखे थे, इसलिए 2 नंबर का था, ये था, इसलिए इसको नंबर नहीं कटा। इनको देखिए पीछे पीछे बढ़ाइए तो 59 60 में से। अब बोलिए, हाँ 60 नंबर था, 12 क्वेश्चन था। वो आप लोग, उन लोग का 2 क्वेश्चन आप लोग से ज़्यादा था, आप लोग का 10 क्वेश्चन था, इन लोग का 12 क्वेश्चन था। हाँ बोलिए क्या चीज़ बोल रहे थे। हाँ तो कुछ तो कमी होगा ही, क्योंकि हम नंबर बहुत सोच समझ के दिए थे। लाइए पीछे जरा पकड़ाइए जरा हमको, सर किसका पेज बना दिया हाथ से किसका, कौन सा नंबर वाला। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जो फोटॉन्स का बना होता है, जिसकी सहायता से हम चीज़ों को देख सकते हैं। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, प्रकाश की चाल होता है, प्रकाश का परावर्तन। देखिए सुनिए, इसमें जो है ना नंबर उनका भी कटल होगा, ठीक है। नंबर इसलिए कटा ना क्योंकि सिर्फ आप प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन लिख के छोड़ दिए हैं। इससे आदमी को, इससे क्या क्लैरिटी मिल रहा है, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं कि प्रकाश जो है प्रकाश अगर किसी चिकनी चमकीली सतह में पड़ता है तो प्रकाश वापस आ जाता है, तो प्रकाश का परावर्तन हो जाता है, ठीक है। सिंपल से इसको लिखते हैं कि प्रकाश चिकनी चमकीली सतह जैसे कि दर्पण से टकराता है तो वह वापस आ जाता है, ये प्रकाश का एक गुण कह सकते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन सिर्फ लिख देने से वो पूर्ण रूप से बात नहीं हो जाती, मतलब वो कंप्लीट नहीं करता है सेंटेंस को। इसी वजह से आप लोग का 1 नंबर कटा है, उनका भी इसी वजह से कटा होगा, ठीक है। खाली ये लाइन क्लियर नहीं करता है ना। अपवर्तन मतलब क्या होता है, प्रवेश का, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाना, ठीक है। जैसे आप देखे थे कि छड़ी हम लोग घुसा रहे थे पानी में तो मुड़ा हुआ दिख रहा था, वो एक जैसे दिखता है वैसा, लेकिन एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चुल के, पहले हवा में था फिर पानी में घुस गया तो माध्यम बदल गया उसका। तो वो थोड़ा सा क्या था, 1-2 लाइन लिख देते ना तो फिर आपका काम हो जाता, नहीं तो इसके अलावा और भी लिख सकते थे। तो इसी वजह से आपका नंबर कटा है, और कोई दिक्कत नहीं है। बाकी फिर भी आप लोग बहुत अच्छा लिखे हैं, बहुत सही लिखे हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ना है। टेस्ट को हम लेते लेकिन लिखिए नहीं पाएंगे। नहीं लिख पाएंगे, उनको दे दिए, मतलब क्योंकि हम उनके लिए भी एक्स्ट्रा लिख करवाए थे ना कॉपी, तो मेरे पास ऐसे ही वेस्ट ही होगा तो उनके पास रहेगा, नहीं समझे। उनकी मर्जी है, ऐसे क्या ही देंगे, पढ़े तो होंगे नहीं बढ़िया से। बना सकते हैं तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बोलिए। हाँ ट्रांसलेशन का नोट्स क्या, टेंस का या सारा ट्रांसलेशन जो रूल्स वगैरह होता है वो। जैसे कि ग्रामर है तो ग्रामर तो टेंशन नहीं है अभी, उसमें आगे क्योंकि
मैम जो अभी न्यू आई है वो पढ़ा रही है, हाँ। ट्रांसलेशन का है ना, हमको कंफ्यूज हो जा रहा है, तो हम सोचे कि बना लेते क्वेश्चन नोट ट्राई करते हैं, जितना भी ये सब है ना हाँ उसका नोट्स ठीक ही है, तो शॉर्टकट में शॉर्ट तरीके से, लेकिन ज़्यादा लंबा इलेबोरेट मत कीजिएगा। जैसे साइंस वगैरह होता है तो पढ़ के उसमें बहुत सारा लंबा तो छोटा बना सकते हैं, इसमें तो वही छोटा ही होता है। हाँ तो इसमें ज़्यादा लफड़ा नौटंकी नहीं करना है, 2-3 गो सेंटेंस लिखिए, उसका नीचे स्ट्रक्चर लिख दीजिए कि बनता कैसे है, उसके बाद उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दीजिए, बन गया नोट्स। एगो स्ट्रक्चर लिखिए, उस स्ट्रक्चर के बेस पे 2 गो ट्रांसलेशन पर रख लीजिए, खत्म, एगो का हो गया काम। वैसे ही अगला का बहुत ईजी है, जैसे मैं जाता हूँ, मैं खेलता हूँ, उसके बाद इसका स्ट्रक्चर लिख दीजिए, ठीक है, आई गो, आई प्ले, जैसे भी करके डिफरेंट टाइप से। अभी मेरी मैम पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा रही है। हाँ जो भी जैसे भी सिस्टमेटिक ढंग से जैसे चलता है वैसे पढ़िएगा। खैर आइए मुद्दे की बात थोड़ा सा करते हैं। ये 2 गो उन दोनों का रह गया है, इनका क्या करें हम ही रखें या आप लोग रख सकते हैं इन दोनों का, इनका क्या करें हम, कल ही दे देना चाहिए था। इसका क्या करें हम, हाँ अपने ही पास रख लेते हैं। संचार माध्यम को समझना है ना। देखिए 8th क्लास में संसद तथा कानूनों का निर्माण चल रहा था, ठीक है ना जी। तो इसमें हम लोग ऑलमोस्ट पढ़ लिए थे, कहाँ तक, सदन पढ़ लिए थे, राज्यसभा हो गया था, लोकसभा हो गया था, 2 प्रकार का सदन होता है, ये सब हो गया था। मतलब इस नोट्स में हम पेज में प्रॉपर अगर बात करें तो ये पेज ऑलमोस्ट हो गया था, ठीक है, ये वाला हो गया था। इस पेज की सारी बातों को देख लिए थे, मतलब विधायिका का जो भी थोड़ा सा मांग वांग कैसे चला था वो सब चीज़ देख लिए थे, ठीक है। इस पेज में अगर आइएगा तो इस पेज में चुनाव का जो तरीका, जैसे अगर मान लीजिए असहमति प्रदर्शित करना हो तो उसके बारे में बताया गया था कि धरना प्रदर्शन लोग करते हैं, ठीक है, किसी भी तरीके से आराम से बैठ के या फिर विद्रोह थोड़ा सा करना, मतलब असहमति जताना किसी भी तरीके से, ठीक है, सड़क पे आकर के भाई सड़क जाम कर दिया कुछ, ये थोड़ा सा हो गया क्या कि आक्रामक टाइप, जहाँ पे आदमी को परेशान किया जा रहा है कि जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा हम आदमी लोग को तंग करेंगे, सड़कें जाम करके रखेंगे, ट्रेन जाम करने का इंसान करता है। तो ज़रूरत के हिसाब से तो इसको शांतिपूर्ण तरीके से भी कर सकते हैं और अशांतिपूर्ण तरीके से भी किया जा सकता है। तो लोग अपने ज़रूरत के हिसाब से लोग करते हैं, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से करना ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि उसमें नुकसान कम है। अशांतिपूर्ण से कीजिएगा तो मारामारी हो जाएगा, जेल जाना पड़ जा सकता है। तो वो दिखाता है हस्ताक्षर अभियान, समझ गए थे, साइन करवा के कोई सहमति वाला पत्र बनाएगा जो कानून वगैरह आया है और उसमें असहमति के लिए सबसे साइन करवाता है, ठीक है। और मीडिया, सोशल मीडिया चल रहा था, तो मीडिया वाला यहाँ पे संचार माध्यम लोग का चैप्टर चल रहा था, है ना। तो संचार माध्यम का टॉपिक थोड़ा सा इसमें है कि नहीं है, तो थोड़ा सा लिंक्ड रहता है। जो पिछला क्लास में पढ़ते हैं तो कुछ कुछ बात इसमें भी रहता है, इसलिए बोले कि थोड़ा मिक्स टाइप का रहता है। कौची कर रहे हैं जी, ज़्यादा मत बोलिए, बोलने नहीं बोलिए, ठीक है। और उसके बाद भारतीय संसद का देख लीजिए, देश का सर्वोच्च कानून निर्मित करने वाला संस्थान है, सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा ये होता है। सदन 2 प्रकार का था, लोकसभा, राज्यसभा। संसद का भूमिका देख लिए थे, उसमें लोग बैठ करके क्या ही करते हैं, जनता को किस प्रकार से शासन चलाना है सबका निर्णय करते हैं, सारा कुछ वहीं पे चलता है, प्रतिनिधित्व करने का सारा काम वहीं लोग का चलता है, ठीक है। फिर सांसद का बात बोला गया था कि संसद में जो सदस्य बैठते हैं तो सांसद कहे जाते हैं, ठीक है, मेंबर ऑफ MP जिसको कह देते हैं आप, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, वो हो गया था। ये सब चीज़ें खत्म हो गया था पूरा का पूरा। कुल निर्वाचित सदस्य 543 भी हो गया था। विपक्षी दल याद ही होगा, विपक्षी दल याद है ना, जो व्यक्ति जीतता है उसको सत्ता वाला दल कहता है, और जो उसके विरोध में रहता है, जो नहीं जीतता है, वो विरोधी दल कहलाता है, ठीक है ना। 2 गो दल या 2 गो पक्ष बोला गया था, एक सत्ताधारी पक्ष और एक विरोधी पक्ष या विरोधी दल। तो जैसे कि जब इलेक्शन करता है 10 गो 15 गो मान लीजिए इलेक्शन में खड़ा हुआ कुछ भी बनने के लिए, तो जीतेगा तो एक ही गो ना, तो जो जीतेगा उसके हाथ में सत्ता आएगा। सत्ता मतलब पावर, देश को चलाने का पूरा जिम्मेदारी, पावर, सत्ता उसके हाथ में आएगा, तो सत्ताधारी कहलाएगा क्योंकि उसका सत्ता आ गया। बाकी जो नहीं जीत पाया उसका विरोधी हो गया, विरोधी दल कहलाएगा। तो ये कहा जाता था, ये बात था विपक्षी दल, सॉरी, ठीक है। उसका कार्यपालिका हो गया, तो कार्यपालिका समझ ही गया, जो कानून वगैरह बनता है संसद के द्वारा, जो कानून बनाया जाता है उसको पारित करने का काम पूरा कार्यपालिका का होता है। प्रधानमंत्री क्या होता है, प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है, ठीक है, सत्ताधारी दल के मुखिया होते हैं। सत्ताधारी दल मतलब कौन सा, जो दल, जो ग्रुप जीता है वो सत्ताधारी है, तो उन सभी में सबसे ऊपर कौन है, प्रधानमंत्री, मुखिया होते हैं सबसे ऊपर। जैसे प्रधानमंत्री का चुनाव होता है तो कई नेता खड़े हुए थे, नरेंद्र मोदी खड़े हुए थे, राहुल गांधी भी खड़े हुए थे, ठीक है, अरविंद केजरीवाल हो गए, ये लोग कुछ लोग जो है अपने हिसाब से खड़े हुए थे, लेकिन जीते नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो अब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए, तो उस सत्ताधारी पक्ष के नेता बन गए और बाकी लोग विरोधी दल के नेता हो गए, तो सत्ताधारी पक्ष वही मुखिया अपने हिसाब से बन गए, ठीक है। अब सचिवालय में थोड़ा सा ये ब्लॉक की बात किया गया कि केंद्रीय सचिवालय जो हमारे दिल्ली में है ना, उस सचिवालय में 2 तरह का इमारत बनाया गया है, एक को साउथ ब्लॉक कहा गया, एक को नॉर्थ ब्लॉक कहा गया है, ठीक है। 2 ब्लॉक से मतलब जैसे दिल्ली में जो सचिवालय बनाया गया है जहाँ पे सरकारी सारा का सारा काम होता है, बैठक जो कह दीजिए नेता लोग जहाँ पे सारा का सारा काम करते हैं, वो 2 ब्लॉक में बटा हुआ है,
जैसे आप लोग अपार्टमेंट में जाते हैं तो अपार्टमेंट में कई ब्लॉक से बटा होता है, ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी, ऐसे कर करके। तो वैसे ही हमारा जो ये जब हमारा पार्लियामेंट संसद वगैरह का जो भवन वगैरह है, मतलब सचिवालय जो हमारा है, जो पटना में भी सचिवालय है, तो पटना का नहीं बात कर रहे हैं, दिल्ली वाला केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं, वो 2 पार्ट में बटा हुआ है, ब्लॉक ए और ब्लॉक बी। ठीक है, तो ए में कौन रहता है, बी में कौन रहता है, वो समझिए। उसमें क्या रहता है, उसको ए बी करके नहीं बोला गया, साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक बोला है, एक साउथ ब्लॉक और एक नॉर्थ ब्लॉक, दोनों एकदम अपोजिट में। इसका दरवाजा घुसने का इधर से है और इसमें घुसने का दरवाजा इधर से है, तो इस वजह से साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक उसको कहा गया है। ठीक है, तो केंद्रीय सचिवालय की दो मुख्य इमारतें हैं, साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक। इनका निर्माण 1930 में किया गया था, 1930 में इसका निर्माण किया गया था, दोनों ब्लॉक का, आज तक है वो, मरम्मत होते रहा है बीच में, बट तभी का बना हुआ है। साउथ ब्लॉक में क्या क्या होता है, इसमें प्रधानमंत्री बैठते हैं, पीएमओ होता है, मतलब प्रधानमंत्री का ऑफिस, पीएमओ। प्रधानमंत्री कौन से ब्लॉक में बैठते हैं, साउथ ब्लॉक में। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। जो भी सचिवालय का हमारे पास 2 ऑफिस है, दो ब्लॉक बना हुआ है, तो उसमें साउथ ब्लॉक में हमारे प्रधानमंत्री बैठते हैं। ठीक है, रक्षा मंत्री हो गया, विदेश मंत्री हो गया, ये सारे लोग वहीं बैठते हैं। कैबिनेट में जो बड़े स्तर के मंत्री आते हैं ना, प्रधानमंत्री के अलावा जो बड़े स्तर के व्यक्ति होते हैं, जो प्रधानमंत्री के करीबी नेता होते हैं, वो लोग सब के सब साउथ ब्लॉक में बैठते हैं। ठीक है, साउथ ब्लॉक में बैठते हैं। और उसके बाद नॉर्थ ब्लॉक में क्या होता है, वित्त मंत्री और गृह मंत्री जो यहाँ पे आके बैठते हैं, वित्त मंत्री और गृह मंत्री वहाँ पे बैठते हैं, और बाकी उनके सहयोगी नेता लोग सब रहेंगे। तो ये लोग अपने हिसाब से अपना कार्यभार सब कुछ करते रहते हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा बात था। अब राज्य और सभा का भूमिका क्या है, राज्यसभा मुख्य रूप से देश के राज्यों के प्रतिनिधित्व में काम करती है, कोई कानून बनाने का प्रस्ताव पेश करती है, किसी विधेयक को कानून बनाने के लिए राज्यसभा की मंजूरी आवश्यक है। देखिए, राज्य का थोड़ा सा बात कीजिए कि राज्यसभा के बारे में। तो राज्यसभा क्या करती है, राज्यसभा कानून बनाती नहीं है, वो कानून ऐसा होना चाहिए वह पेश करती है कि हमारे देश में ऐसा भी कानून होना चाहिए। उसके पास में पावर नहीं है कि वो काम करे, लेकिन वो पेशकश करता है कि ऐसा कानून होना चाहिए। बाकी उस पर विचार लोग करते हैं और हिसाब से अगर जरूरी लगा तो बन जाता है। ठीक है, किसी विधेयक को कानून हो गया था लगभग। सदस्यता, इसमें 233 निर्वाचित सदस्य हैं और 12 सदस्य मनोनीत सदस्य होते हैं। देखिए, सदस्यता का बात है इसमें राज्यसभा के अंतर्गत में, तो राज्यसभा में टोटल 233 सदस्य वहाँ पे बैठते हैं, 233। उनमें से 12 जो है ना राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, मतलब राष्ट्रपति उपचुनाव के नहीं आता है, राष्ट्रपति अपने हिसाब से 12 व्यक्ति को बैठाते हैं वहाँ पे। अब वो किसी को भी बैठा सकते हैं, कहीं का भी व्यक्ति हो सकता है। ठीक है, तो सीधा सा बात यह है कि राज्यसभा के अंतर्गत जो सदस्य बैठते हैं वो टोटल 233 गो है। आपके एनसीईआरटी बुक के डेटा के अनुसार 233 लोग वहाँ पे बैठते हैं। उसमें से 12 प्रतिनिधि ऐसे हैं जो डायरेक्ट राष्ट्रपति उसको मनोनीत करते हैं। ठीक है, अपने मन से उनको चयन करके और वहाँ पे बैठा दिए हैं राष्ट्रपति। उसमें कोई चुनाव नहीं हुआ, राष्ट्रपति का जिनका मन हुआ उठा के उसको बैठा दिया है। 12 व्यक्ति ऐसे बैठते हैं उसके अंतर्गत में। ठीक है, वो सदस्यता का बात हो गया। ठीक है, सरकार को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन देना। अब ये काम है थोड़ा सा, जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो सबसे पहले प्रश्नकाल होता है। अब संसद का सत्र चलता है, मतलब जैसे बैठक करने के लिए लोग पहुंचेगा ना मंत्री में, तो वो लोग क्या करता है, सबसे पहले प्रश्नकाल होगा, उसमें प्रश्न पूछा जाएगा, क्वेश्चन किया जाएगा। तो क्वेश्चन क्या किया जाएगा, जैसे मान लीजिए सिंपल सा, उसको उतना मत सोचिए, नॉर्मल अगर आपका क्लास चलता है तो टीचर आते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, पिछले क्लास में जो पढ़ाया गया आपको वो याद है कि नहीं, उसके बारे में प्रश्न करते हैं। प्रश्नकाल चलता है, तो प्रश्नों का इंसान जवाब देता है। ठीक है, फिर सवाल व्यक्त करते हैं, जो आपको नहीं पता होता है उसके बारे में आप सवाल भी कर सकते हैं। फिर व्यक्ति उसका जवाब देता है, जो सवाल जवाब दे सकता है वो जवाब देता है। फिर हिसाब से क्लास खत्म हो जाता है। ठीक है, वैसे ही पूरा का पूरा हम लोग का वहाँ भी चलता है। सबसे पहले प्रश्नकाल चलेगा, उसमें सारे नेता लोग, मंत्री लोग, जो भी सदस्य उसमें बैठे हुए हैं, जिनको भी पूछना हो वो लोग पहले सवाल करते हैं उस प्रश्नकाल के दौरान। प्रश्नकाल खत्म, फिर आपके मन में कितना अच्छा प्रश्न काहे नहीं आया, अब आप नहीं पूछ सकते हैं। अब आप पूछिएगा अगला सत्र में, अगला बैठक जब होगा ना तब। अब अगलों में अगर भूल गए तो फिर अगला में, लेकिन पूछना तभी है जब प्रश्नकाल चल रहा हो, बीचवा में नहीं। क्योंकि अगर बीच में टोका टोकी होना शुरू हो गया तो फिर वो समझिए कि बैठक कंप्लीट हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि एक व्यक्ति थोड़ी है। क्या चीज़, कभी भी हो सकता है, ऐसे हफ्ते में या महीने में 1 से 2 बार होना होता है। ठीक है, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से कई बार ऐसा भी होता है कि महीना में 6 गो 7 गो बैठक हो जा रहा है, समस्या के हिसाब से, प्रॉब्लम के हिसाब से। बट ऐसे मिनिमम 1-2 गो तो होना ही चाहिए हर महीने। नॉर्मली वीकली का रहता है, क्योंकि अगर आपको अच्छे से देश का संचालन करना है तो लोगों से मिलना तो पड़ेगा ना। तो हर हफ्ते का मान लीजिए रखना चाहिए, बट हर हफ्ते अगर मान लीजिए बैठकें होने लगेगा तो देश का काम कैसे करेगा लोग, काम भी तो करना होता है। जैसे प्रधानमंत्री है, ये लोग हैं, ये लोग को भी तो काम होता है। तो अब हर बार मीटिंगें में रहेंगे तो फिर समस्या ना हो जाएगा। तो महीना में 1 या 2 बार बैठक चलता है। ठीक है, मिनिमम 1 तो होना ही चाहिए, एकदम फिक्स रूप में होता रहता है। बट अगर सिचुएशन वैसा बनता है तो महीना में कई बार भी हो सकता है, ज़्यादा बार भी हो जाता है। ठीक है, तो सत्र ये चलता है। प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है जिसमें माध्यम से सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। ठीक है, कि सरकार किस प्रकार से कार्य कर रही है, पिछले बार सत्र में जो वादे किए गए, जो कहा गया कि ये चीज़ें करना है, क्या वो हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो सारा कुछ मालूम चलता है। जैसे हम देशवासियों को कोई चीज़ कब मालूम चलेगा, मान लीजिए नरेंद्र मोदी आकर के कुछ कह दिए, तो वो जो कहेंगे तो वो काम हो रहा है नहीं हो रहा है उसके बारे में कौन बताएगा हमें मालूम चलता है मीडिया से। मीडिया, सोशल मीडिया जो भी कह दीजिए, एंकर, न्यूज़ एंकर से मालूम चलता है। न्यूज़ एंकर को कहाँ से मालूम चलता है, यही सब सत्र जब चलता है ना तो इसका रिकॉर्डिंग पार्लियामेंट वगैरह में मीडिया वाला भी वहाँ घुसल रहता है, वो सुनते रहेगा कि कौन क्या कैसे बोल रहा है और उसको नोट करता रहेगा। शॉर्ट हैंड राइटिंग होता है, वो लोग का फास्ट लिखने का स्किल होता है, आप सीख सकते हैं। मतलब बड़े बड़े लाइन को बड़ा कुछ सिम्बल्स में लिखना होता है,
शॉर्ट हैंड उसको बोलते हैं, क्योंकि शॉर्ट हैंड अगर आपके पास क्लियर रहेगा तो आप पूरा लाइन तो लिख नहीं पाइएगा। मंत्री का बोल रहा है का नहीं बोल रहा है तो लिखवाना मुश्किल है फिर तो, इसलिए शॉर्ट हैंड में इंसान लिखता है, ठीक है। उसको संसद के अंदर घुसाया जाएगा, वहाँ पे गुप्त बातें जो चल रहा होता है उसको फटाफट नोट करेगा, तो जल्दी से नोट करके चला आता है, ठीक है। तो प्रश्नकाल के अंतर्गत सरकार के हो रहे कार्य काम काज को जानने का प्रयास किया जाता है, लोग प्रश्न पूछ करके वो काम करते हैं। इसके जरिए संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करते हैं। संसद जो हो गया, सांसद वगैरह जो हो गया वो कार्यपालिका को नियंत्रित करते हैं। कार्यपालिका को नियंत्रित करना मतलब क्या, कार्यपालिका ठीक से काम कर रही है नहीं कर रही है, अब व्यक्ति को जवाब देना है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि आप ही लोग को जिम्मेदारी दे दिया जाए किसी भी काम का, ठीक है, और आपको कोई पूछने वाला ना हो, काम अच्छे से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो आप हो सकता है कि आलसीपना से काम करें, ठीक है। लेकिन आपसे कोई व्यक्ति हो जो हर घंटे हिसाब ले रहा है कितना काम हुआ, तब नौटंकी करिएगा नहीं, वही चीज़ है। यानी आपको वहाँ पे जो हर व्यक्ति पूछ रहा है कि काम हुआ कि नहीं हुआ, हर घंटे फ़ोन कर रहा है हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, तब आपको वो नियंत्रित कर रहा है। आपको लग रहा है कि काम हम कर रहे हैं, बट वास्तविकता में वो आपको कंट्रोल कर रहा है, वो व्यक्ति नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ है, कार्यपालिका को नियंत्रित करता है। संसद में ये सवाल पूछ करके संसद के जरिए सवालों के माध्यम से सरकार को उसकी खामियों के प्रति आगाह किया जाता है, जिसके सरकार को जनता की राय जानने का मौका मिलता है, ठीक है। जब सवाल मालूम चलता है, सवाल का जवाब अगर मिलता है तो सरकार को अपना गलती का भी एहसास होता है कि हम कहाँ कमी कर रहे हैं, क्या और चीज़ों की आवश्यकता है। क्योंकि देखिए कोई इंसान कोई भगवान नहीं है कि जो कह दिया वही परम सत्य है और वही सच हो जाएगा। क्या वो नेता ही बन गए तो क्या वो हमेशा सही निर्णय करेंगे, क्या उनसे गलती नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और गलती होता भी है, ठीक है। और उसी गलती के लिए तो फिर इंसान विरोध करता है, ठीक है। कई बार इंसान जानबूझ करके भी नाटक करते हैं, जैसे नरेंद्र मोदी अभी यूजीसी का जो नाटक चल रहा था उसमें ऐसा भी था कि फालतू का नियम ला दिए और नियम लाने के बाद फिर वापस करना पड़ गया, सुप्रीम कोर्ट उसको वापस ले लिया गया, अब उस नियम लागू नहीं है, ठीक है। तो अब जैसे कई बार तो ये भी लगता है कि मंत्री परिषद में लोग बैठा हुआ है तो सब बकलोल तो है नहीं, सब समझदार ही रहता है। एक मान लीजिए बकलोल जैसा हरकत करे तो सब बकलोल थोड़ी होता होगा, कुछ तो ना उसका टोकने वाला काम करता होगा, लेकिन फिर भी ये चीज़ें लागू होता है। तो इसके पीछे स्ट्रैटेजी भी हो सकता है। स्ट्रैटेजी क्या हो सकता है, जातिवाद में थोड़ा सा काम करना। जैसे मान लीजिए कि अगर ये लागू किए तो सब जो भी छोटे वर्ग से आएंगे, जो छोटी जाति के आएंगे, उन लोगों को क्या लगेगा कि मोदी जी हम लोग के बारे में सोचते हैं, ठीक है, ऐसा सोच सकता है। लेकिन वास्तविकता ऐसा है नहीं है कि कोई नहीं जानता है, ठीक है, कि सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उस जनरल कैटेगरी वालों के लिए ज़्यादा करते हैं, उनका ये ऐसा है, ठीक है। बट करते सबका है, बट थोड़ा सा नाम है उनके लिए, बिजनेसमैन पे उनका ज़्यादा ध्यान रहता है, जॉब वो बहुत कम आता है, और वास्तविकता भी आता भी वैसे है। उनका मेन पार्टी का मोटो होता है, हर पार्टी का एक मोटो होता है। मोटो मतलब उसका उस पार्टी का क्या काम है, जैसे कोई पार्टी बना दिया है तो उस पार्टी बनाने का क्या उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या है, तो हर पार्टी का अपना एक उद्देश्य होता है। तो नरेंद्र मोदी का जो पार्टी है ना, भारतीय जनता पार्टी है, वो औद्योगिकरण का ही पार्टी है, उसमें वो कभी गरीब को वो बढ़ावा दे ही नहीं सकता है। उनकी पार्टी का मोटो ही उद्देश्य ही है उद्योगपतियों के प्रति काम करना, बिजनेस को बढ़ाना, टेक्नोलॉजी को ग्रो करवाना, ये भी उनका मोटो ही है। छोटे मोटे काम, किसानों के लिए काम करना, रोजगार देना, इनका उतना उनका वैसा मोटो नहीं है। कर सकते हैं मगर वो उनका उद्देश्य नहीं है। अब जैसे मान लीजिए हर व्यक्ति का उद्देश्य होता है, कोई हॉस्पिटल खोलता है पैसा कमाने के लिए, कोई खोलता है समाज सेवा करने के लिए, काम दोनों वही कर रहा है लेकिन उसका मोटो अलग अलग है, उद्देश्य अलग अलग है। वैसे ही हर एक पार्टी का उद्देश्य होता है, मोटो होता है कि आप जो पार्टी है तो सवाल करेगा, आप पार्टी बना लीजिएगा अगर कहाँ पे आप जैसे ही पार्टी बनाई कि हम भी नेता मुखिया लड़ेंगे या कुछ चुनाव लड़ेंगे, तो अगर मीडिया वाला आपके पास आ गया तो आपसे पूछेगा क्या है आपका उद्देश्य, क्या है, आप जो पार्टी बनाए हैं इस पार्टी में बन के आप करिएगा क्या, आप क्या कमी देख करके आप इसमें उतरे हैं, तो आपको बताना पड़ेगा। नहीं बताइएगा तो बेइज्जती हो जाइएगा। देखे थे इसका भी बेइज्जती हुई थी, मैथिली ठाकुर, उसको पता नहीं था कि हम उसका मोटो क्या, उसका उद्देश्य क्या, झूठो फूस फालतू फालतू बक के चल गई, लेकिन फिर भी जीत गई, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी की वजह से या जैसे भी कुछ तो उनको सहयोग मिला होगा तो जीत गई, और अभी समझिए कि बहुत कम उम्र की विधायक है, 25 साल में एज में ही विधायक बनी हुई है, तो अच्छी बात है, ठीक है। तो बढ़िया है, खैर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो वो हो जाता है, ठीक है। सरकार से सवाल पूछना संसद की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, ठीक है। सरकार से पूछने का जो है सांसद लोग का, जितने भी सांसद लोग वहाँ पे आते हैं सभी सांसदों का जिम्मेदारी है कि आप सवाल पूछिए। वहाँ पे चलिए मान लीजिए जाके कोई शर्माता है ना, हम नहीं पूछेंगे, है ना, हम क्या पूछे पर, तो वो व्यक्ति अपने जिम्मेदारी से पीछे हट रहा है। उसका जिम्मेदारी है कि वो सवाल पूछे सरकार से। सरकार से सवाल नहीं पूछेगा तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। सरकार को कंट्रोल कैसे करेगा। अब जैसे मान लीजिए कोई विधायक है किसी भी क्षेत्र का, निर्वाचित क्षेत्र का, और वो व्यक्ति वहाँ गया और वहाँ जाके वो सवाल नहीं पूछता है, चुपचाप बैठा रहता है, तो वो व्यक्ति अपने निर्वाचित क्षेत्रों के साथ गद्दारी कर रहा है एक तरह से। मान लीजिए हमारे ही क्षेत्र का अगर विधायक वहाँ पे जाके बैठता है और हमारे पंचायत में, हमारे क्षेत्र में जो भी समस्या है उस क्षेत्र की समस्याओं के बारे में बात करता ही नहीं है, तो क्या वो अच्छा कहा जाएगा, नहीं, वो तो गलत काम कर रहा है वहाँ पे जाकर। उसका जिम्मेदारी था कि वो जाकर, क्योंकि हम लोग उसको क्यों चुने हैं, क्योंकि वो हम लोगों का बात सरकार तक पहुँचाएगा। वो हमारे आम जनता और सरकार के बीच का एक व्यक्ति है, मीडिएटर है, जो हमारी बातों को सरकार तक पहुँचाने का काम करता है, ठीक है। सीधा एकदम सरकार से कॉन्टैक्ट करता है, ठीक है ना। तो अब वो व्यक्ति अगर मान लीजिए बात को नहीं पहुँचाए तो वो तो गद्दारी कर रहा है,
ठीक है। तो वो जिम्मेदारी होता है, तो यही बात बताया गया कि संसद लोग का जिम्मेदारी है सरकार से सवाल पूछना, ठीक है। लोकतंत्र के स्वस्थ संचालन में विपक्षी दल एक अहम भूमिका अदा करते हैं, वे सरकारी नीतियों कार्यक्रमों को कमियों को समझ लाते हैं, ठीक है। सरकार चलाने में विपक्षी दल का सबसे बड़ा हाथ होता है, सबसे अच्छा, क्योंकि वो लोग तो मौके के फिराक में रहता है, ढूंढते रहता है, मक्खी जैसा हरकत करता है, जहाँ जख्म मिलेगा वहीं जाके बैठेगा, है ना। पूरा शरीर पे नहीं बैठेगा, लेकिन जहाँ कटल मिलेगा, खून तून दिखल मिल जाएगा, घाव रहेगा, वहीं जाके बैठेगा। तो जो विपक्षी दल होता है ना, वो जो जीत गया, जो सत्ताधारी नेता है, जो सत्ताधारी दल है, उसकी कमियों को ही ढूंढते रहता है कि कब ऐसा गलती करे जिसको हम उजागर करें और जनता के दिल में हम हीरो बन जाए कि यही हमारे नेता सच्चे नेता है, ऐसा हीरो बन जाए। वो कमियां ढूंढते रहता है, फिराक में रहता है, और उस विपक्षी दल नेताओं के डर की वजह से भी लोग को अच्छे से काम करना पड़ता है, क्योंकि अगर नहीं करेगा तो हो सकता है हम लोग बेवकूफ़ है, हम लोग का बेवकूफ़ी चल जाएगा, लेकिन जो उसके फील्ड में है वो थोड़े बेवकूफ़ बन जाएगा, वो तो नहीं ना बनेगा, तो निकाल लेगा कमी, वो पकड़ लेगा कि वो तो ढूंढते रहता है। एक वीडियो को लोग अच्छे से सुनता है कि मोदी जी आप ये वादा किए थे अभी तक नहीं हुआ है, नहीं बोलते रहता है कि गंगा जी साफ़ हुए, गंगा साफ़ अभी तक नहीं हुआ है। बोले थे नरेंद्र मोदी जी कि गंगा साफ़ करवा देंगे, अभी तक नहीं हुआ। 17 के 14 में कि गंगा साफ़ करवाएंगे, अभी तक गंगा साफ़ हुआ है कुछ नहीं। अरे साफ़ लोग सब तो होगा भी नहीं, क्योंकि हो जाएगा तो फिर कैसे काम चलेगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, गैर कानूनी तौर पर जीवन चल रहा है। बॉटल, खाली बॉटल है, इसमें हवा भरा हुआ, हवा पी सकते हैं आप, हवा पीना है जाइए। बहुत सारा नाटक चल रहा है। देखिए सरकार चाहे ना तो सब कुछ सही कर सकती है, बट वो सही नहीं करते, क्योंकि पैसा खिंचवाने का तरीका होता है। अब नदी है, नदी का साफ नहीं हो जाएगा, नदी साफ करने में कहा जाता है जी नदी को कुछ नहीं, 1 साल बस छोड़ दिया जाए, उसमें गंदगी ना डाला जाए, वो अपने साफ हो जाएगा। उसके लिए क्या मेहनत करने का जरूरत है? वो नदी तो बहता हुआ नदी, तालाब को साफ किया था, नदी को क्या साफ करने का जरूरत है? नदी को क्या साफ करने का जरूरत है? वो अपने साफ हो जाएगा, उसको खाली छोड़ दिया जाए, खाली कचरा डालना बंद करे और उसको वैसे ही छोड़ दे, वो अपने साफ हो जाएगा। नदी बहता हुआ पानी है, उसको कौन सा करना है? 1 साल में अपने आप साफ हो जाएगा, एक बारिश में आएगा, पानी बहा के बहेगा, सारा गंदगी वो बहा के साफ कर देगा। लेकिन सब फैक्ट्री जो कूड़ा कचरा शहरों का जो उसमें जाता है, इस वजह से कभी साफ नहीं होता है, और जब तक डलता रहेगा वो कभी साफ नहीं हो सकता। तो सरकार को यहाँ पे क्या करना चाहिए, जो शहरों का जो यहाँ फैक्ट्री का जो गंदगी आता है उसके लिए एक अलग जगह का व्यवस्था करना चाहिए, जहाँ पे सिर्फ गंदगी जाए, नदियों में ना डाला जाए, ठीक है। उसको सिस्टम वैसा बना करके उसको सीधे समुद्र में या जहाँ भी गंदगी दिखता है वहाँ डलवा दिया जाए, ठीक है। हालांकि समुद्रों में डालना अच्छी चीज़ है नहीं, समुद्री जीवों के लिए नुकसानदायक ही है, बट फिर भी सिस्टम बनाया जा सकता है। हमारे देशों में या अलग अलग पृथ्वी पे बहुत ऐसा जगह है जो जहाँ पे इंसान का जाना आना संभव नहीं है, नहीं जा सकता वहाँ पे रखवा दीजिए, काम हो जाएगा। लेकिन लोग ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि देखिए नदी उदी साफ हो जाएगा तो फिर समझिए कि फिर पैसा कहाँ से आएगा? वही सब के बाहर ना फंड निकलता है। और हर नेता लोग का एक मोटो रहता है कि करे वो करे। जैसे आज गाय काटने उठने का जो चलते रहता है, अगर नेता लोग चाहे ना तो गाय काटना तुरंत बंद करवा सकता है, कानून लगा दिया जाए कि भाई हम लोग अब गाय काटते पकड़ा गया तो इतने साल का जेल होगा, ये होगा, ये होगा। तो क्या जेल का गाय को काटना बंद नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। हाँ कसाई का नाम सुने हैं? बड़े बड़े देशों में जो ठंडे प्रदेश है ना, वो लोग बीफ खाता है, मतलब भैंसा का, गाय का, मोटा मोटा बड़े बड़े जानवरों का मांस खाता है, ठीक है। और उन मांसों का एक्सपोर्ट करने में भारत भी बहुत बड़ा आगे है, जहाँ गाय ताय को काटल जाता है, गाय को काटता है। गाय हो गया, बकरी कोई तो छोटा चीज़ हो गया, बड़े स्तर का जिसमें मांस ज़्यादा मिलता है। गाय ताय को इसलिए काटता है ना क्योंकि ये सबको मांस थोड़ा मोटा मोटा मिल जाता है, ठीक है। मुर्गी तुर्गी में कितनी इतनी को काम मिलेगा, है ना। अब जैसे मान लीजिए आपको सब्जी बनाना हो तो आप बड़ा आलू का चुनाव करते होंगे, इतनी को आलू का कौची कीजिएगा, वही चीज़ होता है वो लोग के लिए। अब हम लोग को ऐसे बोलना नहीं चाहिए, बट वो लोग गाय ताय के लिए उस लोग को मोटा मोटा मांस टाइप मिल जाता है, खाता है, उसको बेचता है, एक्सपोर्ट करता है। नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। स्वाद के लिए नहीं मारना चाहिए, मजबूरी में अलग ही बात है, हम इंसान मारता है, लेकिन स्वाद के लिए, टेस्ट के लिए नहीं मारना चाहिए। लेकिन हालांकि मारता सब है, हम लोग भी इंसान, देखिए बिना एक पक्ष ये भी है ना कि इंसान लोग कोई भी हो बिना हत्या किए रह ही नहीं सकता। हम लोग सुबह सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, हमारे दांतों में करोड़ों बैक्टीरिया होता है, सभी जीव है, उसको भी तो हम लोग मार दिए, मारा। तो खैर हमारी सुरक्षा के लिए ज़रूरी है, आवश्यक है, तो मारा नहीं, फिर भी तो मारवे नहीं किए, अपने सेफ्टी के लिए तो मारवे किए, ठीक है। तो हम लोग मारे, गलत किए थोड़ा सा। हालांकि जानवर लोग कहियो ब्रश नहीं करता है, फिर भी वो लोग मस्त टनाटन रहता है, वो लोग के दांत भी बड़ा मस्त चलता है, ठीक है। लेकिन वो लोग को करने की जरूरत है। लोग खाने में ऐसा खाता है ना, घास भूसा खाता है कि उसको चबा चबा के ही दतिया साफ कर लेता होगा, है ना। और अंदर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो भी बैक्टीरिया सबको मारिए देता हो, तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ता है ना। कोई आदमी रहता है जो कुतवा कैसे ब्रश करेगा, वीडियो नहीं आता रहता है, पूरा एकदम उसको मस्त नहलाएगा, पड़ता है 5-6 गो उसका भी काका रगड़े उड़े रख रहता है, जो कुत्ता तो रखता है ना वो सब रख रहता है। और अपने जितना खास नहीं रहेगा उससे ज़्यादा कुतवा को नहलाता है, अलग अलग डिजाइन से उसका नाखून काटेगा, मस्त कुत्ता एंजॉय करता है, जीवन है उसका, कुत्ता बन के भी ऐसे जी रहा है। हम अभी पहचान नहीं पा रहे हैं आपको।
देखिए, कानून बनाने में सांसद की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आमतौर पर समाज के विभिन्न वर्गों में पहले किसी खास उनके मांग उठता है, जिम्मेदारी में लोग समस्या को संवेदनशील होता है। देखिए, कानून बनाने की प्रक्रिया में क्या बोला गया है कि कानून जैसे किसी चीज़ का मतलब जरूरत पड़ा, कहिए, आप ही के तो भाई हैं। कानून का जरूरत पड़ा तो उस कानून को पारित करवाया जाता है। तो मतलब कानून बनाने का प्रक्रिया बताया गया। तो कोई भी समाज में मान लीजिए कोई समस्या होता है तो उस समूह की सबसे पहले किसी खास कानून का मांग उठता है। लोग मांग करते हैं कि इस चीज़ का कानून होना चाहिए, फिर उस कानून का मांग उठता है। अगर मांग अच्छा रहा तो वो बात संसद तक भी पहुंचता है और वहाँ पे जाकर के फिर नेता मतलब लोग आपस में लोग डिस्कशन करते हैं, पार्लियामेंट जो भी सब वहाँ पे डिस्कशन चलता है और अगर आवश्यक लगा तो उस नियम को पारित कर दिया जाता है, फिर उसको लागू कर दिया जाता है कार्यपालिका के तहत, फिर लागू हो जाता है, चीज़ें चलती रहती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल में कोई समस्या बताइए समाज का जो आप लोग को लगता हो कि ये नहीं होना चाहिए, जो सब करता हो, मतलब सब भाई मैक्सिमम लोग करते हो, आपको लगता है कि ये चीज़ नहीं रहता तो अच्छी चीज़ है। भेदभाव, भेदभाव के लिए तो कानून बनल है, मौलिक अधिकार बना हुआ है। झगड़ा से नहीं बच सकते आप, परिवार में झगड़ा होगा ही होगा, वो इंसानी प्रवृत्ति है, झगड़ा से आप नहीं रोक सकते। बताइए कोई समस्या ऐसा, जैसे मान लीजिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं याद आ रहा है, जैसे मान लीजिए दहेज का ही बात है, ठीक है, दहेज लोग लेते रहता है। अब दहेज पे कानून बना दिया जाए, दहेज के लोग प्रताड़ित होता है, बना हुआ है लेकिन उतना स्ट्रांगली फॉलो नहीं होता है। जाइए, बना तो है ये है, लेकिन अब मान लीजिए आप पारिवारिक सहमति है, अब कहे कि हम अपना बेटी को दे रहे हैं तो क्या होगा, आदमी यही ना बोलता है। अब जैसे आपके घर में पुलिस कब पहुँचेगा, जब आप उसको कोई कंप्लेन करेगा तब ना, बिना कंप्लेन के वो पहुँच जाएगा आपके घर में, जाइए, नहीं पहुँच सकता बिना कंप्लेन का। और कंप्लेन कौन करेगा, लड़की वाले लोग जो होते हैं वो लोग तो सोचता है कि किसी प्रकार से अपना बेटी को हमको निर्वाह कर देना है, वो लोग भी चाहता है कि पैसा बचाएं, लेकिन लोग प्रेशर नहीं लेना चाहता कि क्या करें हम। दूसरा बात सोचता है ना कि ठीक है यार दे दो, बेटी को ना दे रहे हैं, देना पड़ता है। अब देखिए कुछ मामले में अच्छा भी है, कुछ मामले में बुरा भी है। अगर मान लीजिए लड़की में कोई कमी है तो उस कमी को कवर करता है पैसा, समझे, ऐसा होता है। हम कई जगह देखे हैं, बड़ा अच्छा एक लड़की का शादी हुआ, उस मतलब फिजिकली बहुत अच्छी नहीं थी, ठीक है, भूमियार कास्ट की थी, बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन लड़का बड़ा अच्छा उसका शादी हो गया जॉब से, ठीक है। क्यों हुआ दहेज शादी उससे, 25 लाख रुपए उसको मिला है, लड़की जो भी मिले उसके साथ उसको 25 लाख रुपए उसको मिला है, तो अब जाके उसका शादी हुआ, समझे। हम जो करवाए थे वो ना, मतलब कपड़ा हम नहीं चेंज किए थे, लाइब्रेरी में चल गए थे कि का मान लीजिए हम जैसे धोती पहन के करवाते, लेकिन अब धोती पहन के तो नाटक हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा सा कि मतलब काम यहाँ का भी हो जाए वहाँ का भी हो जाए। ऐसे बोलिएगा जी। गाना भी है धोती के नीचे क्या है, ऐसे मत पूछा कीजिए। आदमी नहीं पहनेगा धोती के नीचे। काहे पहनेगा, हल्का रहता है धोती, आदमी काहे पहनता है, लाइट रहता है, हल्का होता है। अब ज्योग्राफी पढ़े हुए हैं, ज्योग्राफी में तो आपको पता है भारतीय लोग धोती पहनते हैं, क्यों पहनते हैं, हल्का होता है ना, हवा जाते रहता है इधर उधर। गर्मी में देखिएगा आदमी फुल पैंट कम पहनेगा, घर में लुंगी ज़्यादा लपेट के रहेगा, नहीं होगा गमछी लपेट लेगा, क्या है। कहता है कि हवा जाता है ना। तो आदमी का अपना अपना इच्छा है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जैसे दहेजे का बात चल रहा था है ना, तो दहेज को ख़त्म करना है तो उसका कानून बना दिया जाएगा, ठीक है। अब कानून बन जाएगा तो फिर उसके बाद लोग नहीं लेगा, काहे लगे मानता, हमको नहीं कोई दिक्कत है। जैसे भावना होता है, हमको लगता है कि हम और दे दें, अगर हम पावर में रहते ना, हमारे पास पैसा होता तो हम तो भाई इतना दे देते ना, लुटा देते, हम लुटा देते एकदम। जॉब वाला नहीं लुटा सकता है, जॉब वाला का पैसे कितना होता है कि लुटा देगा, नौकरी वाला पैसा लुटा देगा जी, जितना वो कमाता है उससे ज़्यादा खर्चा हो जाता है उसका। अरे ससुरियन क्या कर होता है थोड़ा सा, वो सास कैसा है, पहला शादी हो रहा है उनके घर में, मतलब आपकी दीदी जो है कितने नंबर लड़का से ब्याह हो रहा है, सेकंड नंबर से, अच्छा हाँ, तो पहले की मतलब जो भी होगा आकड़ में थोड़ा चौड़ में रहती होगी, ऐसा होता है। और खासतौर पर वो सास ज़्यादा नाटक करती है जिसका पहला पुतोह आती है, पहले की उसको लात मारती है, 2-4 लात मारती है ना, तो उसको फिर ठंडा जाती है, फिर दूसरी वाला ठीक ठाक से रहती है। छोटकी वाली से कभी नहीं लड़ेगी क्योंकि उसको पता नहीं कि लास्ट है, इसके बाद कोई आने वाला है नहीं,
और उस छोटकी वाली से अच्छा सामान बना के बड़का वाला के चिढ़ाती रहती है। सर वो हमसे चैन मांगती है। तुम्हारी मम्मी क्या मांगती है? चैन सोना वाला कब देगी तुम्हारी मम्मी चैन? हाँ ऐसे बोलती है। हमने हमसे कहा बोल रहे हैं आप मेरी मम्मी से बोलिए आ जाते दीदी के साथ जाते बड़ी मुश्किल तो ऐसे घर में सेट काहे करवा रहे हैं? वो रिलेशनशिप में है तो उससे क्या दिक्कत? लड़का का हीरा है। लड़का बहुत अच्छा है। अच्छा मतलब कैसे? मुँह से अच्छा नहीं होता है, कमाता माता कितना है? अरे बात तो हम अच्छा से करते हैं, वो अच्छा से करने से क्या होता है? हमें आप अरे छोड़िए, हम वो नहीं कह रहे हैं, जैसे लड़का कमाता माता है कितना, कैसा, क्या कमाता है, जॉब करते पता नहीं कुछ नहीं। बस ये सब पते नहीं है, हीरो बनने चलेगा। चलिए हो गया, ठीक है छोड़िए, पता जो करना चाहिए वो सब पता करते नहीं है, फालतू फालतू खाली बात करना है। कभी नहीं किया है सर, कभी नहीं किया है। तो ये कौची है? ये इतना दिन हो गया है, आदमी चैनो मांग रहा है, आपको लड़के के बारे में कौची करता है पते नहीं। अपना बहन के शादी हो रहा है ना जी, जॉब करते परिवार में ड्यूटी दिया होता है। बस ये कोई मतलब है? गलत बात है। अगर आपके घर में किसी का शादी हो रहा है तो आपका हक है, अधिकार है, आप जानिए। ठीक है छोड़िए रे भाई, है ना, अधिकार होता है, इंसान जाने उसके बारे में, तभी तो आप सुरक्षित कैसे महसूस कीजिएगा। आज गड़बड़ मिल गया तो क्या करिएगा? फिर समस्या है, सब जानना चाहिए। चलिए जो भी है, ठीक है ना जी। तो उस चीज़ से बचने के लिए क्या करता है इंसान? कानून बनवा दिया था, अब कानून बन गया। मान लीजिए दहेज प्रथा के खिलाफ कानून बना दिया गया, तो कानून बस अब कानून में ये कह दे कि आप कंप्लेन कीजिए या ना कीजिए, अगर आप दहेज देते पकड़े गए, कहीं से भी कंप्लेन हुआ, कोई छोटा सा व्यक्ति भी कंप्लेन कर दिया, तो दोनों परिवार को जेल जाना पड़ेगा, 5 साल का जेल होगा। क्या दहेज ले लेगा? दोनों परिवार में तो बिल्कुल नहीं लेगा। लड़का हाँ, दोनों परिवार को जाना पड़ेगा। बताइए ना क्या? ये भाई बताइए ना आज का है। दुश्मन से जाएगा। सारी जगह तो ना देखे। एगो बात बताइए, नहीं बात नहीं। दहेज अगर मिल रहा है तो क्या खाली लेने ही वाला दोषी है? देने वाला दोषी नहीं है? अगर आप दे रहे हैं तभी ना ले रहा है जी सामने वाला। अब आप जाइएगा कपड़ा खरीदो, कोई जबरदस्ती पकड़ा देगा कि लो लो खरीदो खरीदो खरीदो, आप पैसा दीजिएगा तो ना वो देगा जी आपको। सर उधर वाला जिद्दी करेगा तो जेल तो ज्यादा उसको टफ लगेगा ना, किसको? लड़का वाला के। क्या टफ लगे? जैसे वो जबरदस्ती मांगेगा तो उसको तो मत कीजिए भैया, खत्म बात। जबरदस्ती कर रहा हो तो सीधा कंप्लेंट कीजिए कि देखिए दहेज मांगा जा रहा है, तो उसके बाद ऐसे शादी खत्म है, कहेगा हमारा कंप्लेंट करवाइए, आपके पास ब्याह करेंगे हम ना। ठीक है, खैर जो भी है, मतलब हम एक नॉर्मल सा बात बोले, वैसा लागू है नहीं, लेकिन हम अगर समझे कि ऐसा कानून बना दे कि दोनों परिवार को जाए पड़ेगा, चाहे गलती के हो, जाना है दोनों परिवार को, पूरा परिवार सही जाए पड़ेगा। परिवार मतलब जो लड़का का, जैसे हमारी लड़का है तो उसकी माँ बाप और माँ बाप, मतलब 3 को लपेट दिया, लड़का माता पिता, लड़की माता पिता, बस पकड़ ली, 3 को 6 गो आदमी को जेल में बंद करे और 5 साल तक रखे रहे, फिर हिम्मत है जाके कि दहेज ले लेगा। हाँ 5 साल तक। अरे कब चीज सोचते रहते हैं, जब खींच बता, मतलब हम इमेजिन, ये रियलिटी में ऐसा है नहीं, हम एक बात बस कह रहे हैं। जानते हैं आप ठीक है, आप नहीं पढ़ाई बलुआ में जानते हैं मुँह में घुसा देंगे, ऐसे पकड़ के ले जाएंगे बलुआ में, ऐसे मुँह में घुसा देंगे, मर जाएंगे तब नहीं मरिएगा आप, समझे ना, फिर हो क्या जाएगा वापस। मर जाएंगे तब वापस नहीं हो हाँ, हम नहीं लाएंगे, आप मरबे नहीं कीजिएगा। हम मर जाएंगे तब कैसे मरिएगा? मरता कौन है जो जिंदा होता है? आत्मा कभी मरता है जी? आत्मा कभी मरता है? चुड़ैल भूत ये सब कभी मरता है? सर सच्ची में होता है सब, हम बात नहीं देखे हैं। अब जो आदमी खुद अपने आप को कैसे देख सकता है? कोई अपने आप को देखा है जी आज तक? आज तक कोई व्यक्ति अपने आप को देखा है? अपन मुंह देखे हैं जी अभी तक? देखे हैं आईना उना का बात नहीं कर रहे हैं, अपन मुंह कभी देखे हैं? क्या कोई अपन मुंह देखता है? चुड़ैल अपने आप को देखा है कभी? आप तो नहीं देखे। हाँ हम भी नहीं देखे हैं। महा बेइज्जती हुआ है, लेकिन आपको समझे में नहीं है, छोड़िए। ठीक है, तो मतलब इतना सा बात बोले कि अगर कानून बना दिया जाए तो उसको समझिए कि उसको मना कर पाना किसी के अधिकार की बात नहीं है, बट नहीं बनाता है, काम चलते रहता है, और अगर बना भी देगा तो थोड़ा सा इलीगल काम हो जाएगा। ठीक है, अब ठीक है भाई, अब अच्छा भी है बुरा भी है। देखिए दहेज कुछ चीज़ों को सोचते हुए अच्छा भी है और कुछ चीज़ों के हिसाब से बुरा भी है। बुरा क्या है? लड़कियों को दहेज की वजह से, दहेज के लालच में मार दिया जाता था। आज बहुत सारे ऐसे गरीब पिता हैं या गरीब व्यक्ति हैं जिनके घर में बहुत सारा पैसा नहीं होता है, लेकिन लड़के वाले के ज़बरदस्ती डिमांड की वजह से इनको पैसा देना पड़ता है। कई लड़के लोग ऐसे होते हैं ना, सदिया फिक्स करवा लिया और ऐन वक्त पे कहीं बढ़ा देगा पैसा, 5 लाख मान लीजिए फिक्स हुआ है, बोला कि 7 लाख देंगे तो शादी होगा ना, तब तोड़ेंगे। ठीक है, और अगर मान लीजिए ऐन वक्त पे अगर शादी टूटता है तो एक लड़का का ज़्यादा दिक्कत नहीं होता, लड़की का दिक्कत ज़्यादा होता है कि काहे टूटा भाई, कोई कमी का देख लिया, ये सब बात नेगेटिविटी ज़्यादा हो जाता है, तो मजबूरन बाप फंस जाता है थोड़ा सा। कुछ हिम्मती होता है कि नहीं हम अपना दम पे बेटी के करेंगे काम, जो कहेगा वो होगा,
तो कुछ कुछ व्यक्ति जो है वो बात नहीं मानता है, बट मैक्सिमम जो है ना झुक जाता है, फिर ज़बरदस्ती कर्जा वर्जा ले करके और पैसा बढ़ाएगा और फिर करता है। तो सिचुएशन के हिसाब से है, ठीक है। अब देखिए घरेलू हिंसा की परिभाषा और कानून। घरेलू हिंसा एक बहुत बड़ा चीज़ है, घर में ही लोग ज़्यादा परेशान। देख रहे हैं कौन हल्ला कर रहा है। अरे चुप रहे जी, आप ही तो बोलने लगते हैं। ठीक है, देखिए घरेलू हिंसा और घरेलू हिंसा और कानून को समझना है। पहले तो समझिए घरेलू हिंसा होता क्या है। घरेलू का मतलब घर वाला, हिंसा का मतलब मारपीट होता है। अमूमन ऐसा देखा जाता है कि पति अपनी पत्नी को मारता है, ठीक है, पत्नी भी पति को मारने लग गई है, पहले नहीं मारती थी, तो ये भी हिंसा का ही पार्ट है। बहुत ऐसा औरत है ना जो पति को मारती है, बहुत खतरनाक मारती है, रो रो करके वीडियो वायरल कर देता है कि हमारा परेशान करके रखी है। हता बाबरा, पति नहीं जो है ना आतंक मचा देती है, पति का जीवन नरक मचा देती है एकदम जीवन में, ऐसा होता है। हाँ तो कुछ सास ससुर लोग बहू को मारते हैं, ठीक है, वो लोग भी मतलब किसी भी तरीके से किसी भी रूपों में घर वालों को मारना, घर के ही सदस्य अपने ही घर वाले के सदस्यों को मारते हैं, हिंसा करते हैं, तो ये घरेलू हिंसा होता है। तो इन घरेलू हिंसाओं की वजह से भी कानून बनाया गया, क्योंकि ये बहुत बड़ा केस है। आप कभी जाइएगा जो घरेलू हिंसा वाला जो कोर्ट होता है ना, उसमें आपको बड़ा नौटंकी मिलेगा इस टाइप का, वकील परेशान रहता है। कभी कोई घर में किसी का घर पर वाला कोई चाचा से परेशान है, कोई अपना बापे से परेशान है, कोई अपना भाइये से परेशान है, बहुत दिक्कत, कोई पत्नी से परेशान है, कोई पति से परेशान है, कोई अपना बेटे से परेशान है, कोई पतोह से परेशान हो गई है, कोई बिना मतलब के आके बाहर ही परेशान कर रहा है। तो ऐसे लोग भी हैं समाज में, सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं। परिवार में अभी तो आप लोग छोटा है, बड़ा होइएगा तो दिखेगा कि कौन अपना है कौन पराया है। कभी मुसीबत में फंसिएगा ना तो उस समय सबका चेहरा दिखाई दे जाएगा कि जो हमें दिखाए जा रहे थे वो सारे जो लोग हैं वो कैसे हैं जैसा सोचे थे वैसा नहीं है। लेकिन ये सब चीज़ें आपको तब मालूम चलेगा जब आप परिवार में जाइएगा। इसे देखिए बचपना जब भी मौका भी लगे ना, तभी परिवार में जब फंक्शन हो तो जाया किसे, परिवार में जाने से ही आपको परिवार का सच्चाई मालूम चलेगा। अब आप मान लीजिए किसी के यहाँ गए ही नहीं, कभी गए ही नहीं, कोई मान लीजिए एक लड़का है जो परिवार के यहाँ कभी गया ही नहीं, 20-25 साल तक कभी नहीं गया, ठीक है, तो उसको तो सब उस व्यक्ति के लिए तो सारा परिवार अच्छे हैं, क्योंकि वो किसी का बुराई नहीं जानता है ना, वो लड़का किसी का बुराई नहीं जानता, सब तो उसके लिए अच्छे हैं, ठीक है। अब वो मान लीजिए 25 साल बाद कुछ बड़े स्तर का काम कर लेता है, तो उसको अब वो बड़े स्तर का व्यक्ति बन गया, तो सब परिवार वाला उसके साथ अच्छे व्यवहार करने वाला है जीवन भर के लिए। तो अब उसको किसके साथ बुरा व्यवहार करना या किसको भाव देना नहीं देना उसको पता नहीं, किस परिवार वालों को कितना इज्जत देना उसको नहीं पता, क्योंकि सब उसके साथ अच्छे व्यवहार कर रहा है। एक वो व्यक्ति हो गया। दूसरा व्यक्ति है जो पूरा परिवार को एक एक व्यक्ति को जानता है, कौन मेरे साथ क्या किया है, कौन कैसा स्वभाव का आदमी है, फिर वो करोड़पति बना या रईस बना, उसके बाद जो है ना लोग उससे तरसेगा बात करने के लिए, उसी को टाइम देगा जो अच्छा है। तो दोनों अपने अपने स्तर पर अच्छा चीज़ें हैं, व्यक्ति के अपने सोच पर निर्भर करता है। बट जीवन में मज़ा ज़्यादा उसको आएगा ना जो एक एक व्यक्ति को जाना है, जो उसको जीवन में तकलीफ दिया है, फिर वो बड़ा व्यक्ति बना है और वो वैसा व्यवहार दूसरा कर रहा है, उसको ज़्यादा आनंद आएगा जीवन में, नहीं आएगा उसको क्या मज़ा, जिसके लिए सब अच्छे अच्छे हैं, सब लोग निस्सहाद ही साथ भरा हुआ, उसके लिए क्या मज़ा। मज़ा तो तब आएगा ना जब किसी को भाव दे रहा है, किसी को लात मार रहा है, किसी से बतिया नहीं रहा है, किसी का फ़ोन तक नहीं उठा रहा है, कुछ लोग उसको बुलाने के लिए तरस रहे हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं, तब ना मज़ा आएगा, तब ना बोलने को होगा। अब ये जरूरी भी चीज़ें हैं, क्यों, क्योंकि देखिए आप बड़े स्तर का व्यक्ति बन जाइएगा तो आप पूरा परिवार को खुश नहीं रख पाइएगा। परिवार अगर बड़ा होगा तो हो सकता है कि कल इसी के यहाँ शादी होगा, उसके यहाँ शादी होगा, आपको बुलाया जाएगा, हो सकता है कि एक के डेट में दो घर में शादी हो जाएगा, आप किसके यहाँ जाए किसके यहाँ ना जाए, तो आपके पास छलनी होना चाहिए ना। मान लीजिए आपके एक ही टाइम पे 3 घर में शादी हो गया, अब 3 घर में आपको किसके यहाँ जाना है, आप कैसे छानिएगा जब आप परिवार को जानवे नहीं करते हैं तो। लेकिन आप परिवारों को जानते हैं तो आपको अनुभव होगा कि ये अच्छे हैं, उनमें तीनों में से कोई एक व्यक्ति आपको ऐसे दिखेंगे जो सबसे अच्छे होंगे, मतलब बाकियों से अच्छा होंगे, ठीक है, तो आप उसके यहाँ जाना पसंद करेंगे जो आपको दिक्कतों में साथ दिया। जैसे मान लीजिए जब हम ही हैं, अभी हम एक एक परिवार को बढ़िया से देख ले हैं, एकदम एक एक परिवार को देखे हुए हैं, तो कल होकर के हम कुछ बन जाते हैं तो वो सारा व्यक्ति जो व्यवहार सही से नहीं रखे वो सब हमारे सेकंड कैटेगरी की लिस्ट में है। फर्स्ट 2-3 डब्बा है मेरे जीवन में, एक फर्स्ट डब्बा वाला जिसमें लोग रखे हुए हैं, इसके बाद सेकंड डब्बा और तीसरा डब्बा, 3 डब्बा है मेरे जीवन का, ठीक है। एक डब्बा फर्स्ट वाला जिसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, कितना बिजी कहा नहीं हम जाएंगे तो जाएंगे, एक वो डब्बा है। एक डब्बा जिए मरे बचे कुछ नहीं, वो कोई मतलब नहीं। तीसरा डब्बा लास्ट वाला, एक बीच वाला डब्बा जो सेकंड प्रायोरिटी का है। अगर सेकंड डब्बा का काम है और फर्स्ट वाला का भी काम है तो सेकंड वाला का काम तब होगा जब पहले फर्स्ट वाला का काम कर देंगे तब। अगर फर्स्ट वाला का काम करने में समय हमको नहीं मिलेगा उसको मना कर देंगे सेकंड वाला का, लेकिन होगा तभी जब फर्स्ट वाला का काम होगा। मतलब सेकंड वाला को टाइम तभी देंगे जब फर्स्ट वाला से हम फ्री रहेंगे, या हम फ्री रहेंगे तो, नहीं तो स्पेशली उसके लिए नहीं भागेंगे। मतलब सीधा सा बात, सेकंड डब्बा वालों के लिए जो है हम अपना काम छोड़ के अपना नुकसान करके नहीं जाएंगे, फर्स्ट वाला के साथ जो है अपना नुकसान करके भी जाएंगे।
ऐसे कैटेगरी बना हुआ है लोगों का, ठीक है। तो आप लोग भी ये छलनी कब बना पाइएगा, जब परिवारों को जानिएगा। जानिएगा कब, जाके, ठीक है, तभी चल जाएगी। ताकि अगर जिनको करोड़पति बनना है तब, और नहीं बनना है तो फिर बेकारे जाना है। जिसको किसको नहीं बनना है? अरे खाली सोचने से नहीं होता है ना, ऐसे थोड़ी होता है। जो मेहनत करने के लिए भी तैयार हो कि हम जिए चाहे मर, लेकिन बनेंगे तो बन के रहेंगे। ऐसा जिद के साथ पढ़ने वाले कौन है आपको बनना? चाहते हैं कि हमको बनना है रईस? नहीं चाहते हैं। आप हरकत बताइए, रईस बनने के लिए आप क्या करते हैं? सुबह से लेकर शाम तक आप ऐसा क्या करते हैं तो आपको लगता है कि इस काम को करेंगे तो हम रईस बन जाएंगे? एक काम बताइए। अब कमा हरकत वैसा रहेगा तो क्या नहीं उड़ेगा? कोई काम ऐसा बताइए जो आपको लगता है कि हम करते हैं। पढ़ाई आपको करने का चाहिए, पढ़ाई वो करते हैं बस। तो कैसे खाली हो जाएगा? खाली बोले से हो जाएगा? बोले में तो कुछ सबसे पूछेंगे, सब कहेगा हाँ बनना है बनना है बनना है, लेकिन बात तो उसका ना चलेगा जो बनने के लिए मेहनत भी करता है। तो मेहनत ही क्यों ना पकड़ा जाएगा? ठीक है, सिर्फ कहने से नहीं होता है, करने वालों के लिए चलता है बस। चलिए, जो भी हो गया, तो घरेलू हिंसा वाला बात हो गया, ठीक है। जब परिवार का कोई पुरुष सदस्य घर की किसी महिला के साथ मारपीट करता है, चोट पहुंचाता है या धमकी देता है, तो इसे घरेलू हिंसा कहा जाता है, ठीक है। इसमें शारीरिक मारपीट, भावनात्मक, मौखिक या यौन आर्थिक शोषण शामिल हो सकता है। इसमें क्या क्या बोला गया? शारीरिक मारपीट मैंने उठा के 2-4 लपड़ लगा दिया, हाथ पैर तोड़ दिया, ये शारीरिक मारपीट हो गया। भावनात्मक मतलब उसको डरा के रखना हो गया, या फिर उसको मानसिक प्रताड़ना करना, किसी तरीके से उसको एकदम डिप्रेशन में आदमी गिरा, दिन भर टेंशन में रह रहा है उसकी वजह से, एक वो चीज़ हो गया। मौखिक, मुँह माँ से धमकी दे करके जब जा रहा है तो वो गलिया के निकल जा रहा है, मौखिक हो गया, ठीक है। यौन या आर्थिक, यौन मतलब थोड़ा सा समझ ही रहे हैं, जो बायोलॉजी में पढ़े थे, बायोलॉजी बोल रहे हैं, साइंस में पढ़े थे, कौन सा वाला जिससे बच्चा पैदा होता है, उस टाइप का कोई हरकत करना, ठीक है। उस चीज़ों का मतलब मान लीजिए कि कुछ किसी के साथ कोई गलत हरकत किया, उसका वीडियो बना लिया, अब उस वीडियो के ऊपर उसको ब्लैकमेल करते रहता है कि करो ना तो हम वायरल कर देंगे, ये सब चीज़ हो गया। तो ये भी एक प्रताड़ना हो गया। और इन चीज़ों में जो है ना, घर के लोग भी करते हैं ये सब काम, ठीक है। ये चीज़ों में सावधान रहिएगा थोड़ा सा, ऐसी चीज़ें घर के लोग भी करते हैं। बहुत ऐसा सामने में देखने को मिलता है ना कि अपने घर का मौसेरा भाई तक नाटक कर देता है। ऐसा सुनने को आता है, केस मिलता है। और हमको मालूम, हमको बताने वाली 1-2 लड़की लोग हैं जो बताती है कि अरे भाई हमारा घर में तो ऐसे कर देता है ना। कजिन्स लोग नाटक करने का कोशिश करता है, ठीक है, उसको धमकी देता है। और कुछ कमीना होता है ऐसा, कैसे कोई कह नहीं सकता है, बट कुछ कमीने ऐसे होते हैं, आपको पता नहीं चलेगा लेकिन ऐसे होते हैं। आप ही घर में आपको लगेगा अच्छा बात, लेकिन उसके मन में गलत भावना रहता है, घर के ही का ही बात है, ठीक है। ऐसा भावना बना के लोग रखे रहता है। तो घर वालों से भी सतर्क रहने की आवश्यकता है, ठीक है। लोग करता है, देखिए सोसाइटी समाज वैसा है ना, कुछ लोग अगर मान लीजिए गलत जगह फंस गया तो उसको नहीं देखेगा, उसको बस गंदी चीज़ें दिखाई देता है और वो किसी के साथ भी नाटक करने को तैयार रहता है। तो सब चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा ये सब चीज़ें होते रहता है। तो किसी भी तरीके से इस रूप में उसको प्रताड़ित किया जाता है, या पैसों को लेकर के, मान लीजिए कर्ज वर्ज दे दिया हो, या पैसा कम हो उस चीज़ के लिए, या पैसों जैसे मान लीजिए ना अपने घर में बोल रहे हैं कि चेन कब देता हूँ, चेन कब देता हूँ, तो ये आर्थिक तंगी तो हुआ ना, आर्थिक रूप से परेशान करना। पहले महिलाओं के साथ ऐसा होता था, शादी वादी करवा दिया, अब बोल रहा है ना अगला महीना बोल रहा है कि आप फ्रिज मांगो अपना घर से, है ना। लड़की से कहते हैं अपना भाई बाप से फ्रिज मांग के लाभो, फ्रिज जब तक अब रोज़ उसको ताना मार रही है, फ्रिज मंगवाओ फ्रिज मंगवाओ फ्रिज मंगवाओ, ना फ्रिज मंगवाओगे क्या होगा। आप लोग रक्षाबंधन मूवी देखे हैं? यस सर, देखे हैं। है ना, रक्षाबंधन में ये सीन है ना, शादी हो जाता है, बड़ा सुंदर लड़की रहती है, मतलब जो बहन रहती है उसका, अक्षय कुमार की, और बड़ी वाली बहन को मानता ही था। हाँ, तब सबसे ज़्यादा बहुत सीधी सादी लड़की रहती है, और उसका शादी करता है अक्षय कुमार, अकेले भाई रहता है और 5 या 6 बहन रहती है। उसकी गर्लफ्रेंड भी रहती है, सपना शायद। हाँ, भूमि पेडने का हीरोइन रहती है। वो नहीं करता है कि भाई जब तक बहन को नहीं निपटाएंगे हम कैसे कर सकते हैं, भाई है ना भाई, कैसे करेगा, ठीक है। तो बड़ा मस्त मूवी है, मार देंगे ना, कौची करते रहते हैं, जब बात करते रहते हैं एकदम थोड़ा सा भी जो है ना। समझे? तो उसमें क्या होता है ना कि उसका शादी होता है और उसके घर में दहेज के लिए, फ्रिज के लिए नाटक करता है कि अपना भाई से फ्रिज मांगो। आई जानती है कि हमारा भाई जो है मेरे ही शादी में अपना दुकान तक गिरवी रख चुका है, अभी उसको 4 गो बहन को और शादी करना है, हम तो फिर भी सुंदर थे तो हमारा हो गया, बाकी तो एगो मोटा थी, है ना, हाँ, और एगो छोटी टाइप थी, तो सबका अलग अलग प्रॉब्लम था, ठीक है। सारा का प्रॉब्लम था, उसको था कि भाई इन लोग का शादी करने में इसको बहुत खर्चा होगा, कैसे शादी कर पाएगा, तो वो नहीं मांगते थे। कैसे मांगे, कौन मुँह से मांगे कि भैया हमको फ्रिज चाहिए, घर वाला मांग रहा है, कैसे मांगे, नहीं मांग पाई, मर गई खुद जहर खा के, ठीक है। तो बड़ा दर्दनाक मूवी है। उसके बाद फिर अक्षय कुमार अपने तीनों बहन को पढ़ाता है, जब तुम लोग को हम मतलब शादी नहीं करेंगे, पढ़ाता है, एगो को वकील बनाता है, एगो को पुलिस बनाता है ना, जब मोटकी रहती है उसको बनाता है वकील। ये तेरी के हाँ, ऐसे ही कर करके जो भी बनता है और तीनों को पढ़ा के बनाता है, और तीनों पढ़ने के दौरान अपने जब सक्सेसफुल इंसान हो जाता है तो फिर अपने ढूंढ लेता है, अपने मिल जाता है, अच्छा इंसान मिल जाएगा। देखिए आप अच्छे इंसान बनिएगा ना, अपने आप आपकी ओर अच्छे व्यक्ति आकर्षित हो जाता है। आदमी कहता है ना कि हमारा साथ भरा गलत आदमी मिल गया, गलत आदमी मिल गया, नहीं भाई, वो आदमी गलत था। गलत आदमी के पास गलत आदमी आकर्षित होता है, ऐसा 99% होता है। अगर हम गलत इंसान हैं तो हमारे तरफ गलत इंसान ही आकर्षित हो सकता है,
कुछ चीज़ में अपोजिट भी होता है, ऐसा नहीं अपोजिट वाला भी होता है, लेकिन इंसान अच्छा ही आकर्षित होगा, कभी बुरा इंसान आकर्षित नहीं होगा। ठीक है, इंसानियत की बात करें, हरकतों का बात मैटर अलग है, हरकत में तो अपोजिट अट्रैक्ट होगा। आप मान लीजिए कि अच्छा है, फ्रैंक है, पूरा बोल्ड टाइप है, तो आपको शर्मिला पसंद आएगा, ऐसा होता है। ठीक है, तो हरकत में, लेकिन इंसानियत में आपको, अगर आप अच्छे इंसान हैं तो आपको अच्छे इंसान ही मिलते हैं। हाँ, कुछ कुछ केसेस में बुरा इंसान मिल जाता है तो बेचारे का जीवन नरक हो जाता है, लेकिन जो भी हो, तो वो रक्षाबंधन में वो कहानी था। ठीक है ना, मूवी में बड़ा अच्छा चीज़ है, देखिएगा तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सब घरेलू हिंसा का बात हो गया। ठीक है, तो आर्थिक शोषण वगैरह चीज़ें किया जाता है। तेरी अच्छा सर हैं जी, कंगाल बनल रहता है, और जब पैसा होता है तो इतना होता है कि रईस बन जाता है। ठीक है, अभी अकाउंट में हमारे पास कम से कम अभी 3000 रुपये होगा। ठीक है, और कल जो पूजा करा है उसका भी पैसा देखिए भैया, ये है मेरे पास रखा हुआ। कल जो पूजा करा है लगभग ये है, अभी फिर पूजा करने जाएंगे फिर पैसा होगा, रविंदर सर भी पैसा देंगे। सोच रहे हैं कितना पैसा हो जाएगा, कितना पैसा वाले हो जाएंगे हम। ठीक है कितना वाली पैसा आ जाएगा। तो सोचिए आज के दिन, ये आज है क्या आज है, सोचिए हम 1000-2000 लेके इतना खुश हो रहे हैं। जिस दिन 80,000, 90,000, लाख रुपये, करोड़ रुपये कमाएंगे, क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। अरे आपको काटवे करेगा, मच्छर जले चाहे कुछ जले, काटवे करेगा, क्योंकि आप इतना ना तो काहे दूसरा लोग का खून काहे पीते हैं? दूसरा का खून, देखिए हमारे अंदर में खून है नहीं, हमको नहीं काटता है। हमको कभी देखें कि आउच ओह ऐसे करते हुए, हमको कभी देखा नाटक करते हुए? ऐसे ही करते हैं। आप बैठल रहते हैं तो आपका स्टाइल अलग होता है, खड़ा रह के तो ऐसे ही करिएगा, कभी ऐसे करिएगा, और बाप रे बाप ऐसे करिएगा। खून कम पिया कीजिए, शरीर में खून नहीं रहेगा तो मच्छरों कहेगा वे है ये नहीं है कुछ, तो काटे लगे जाएगा, मुँह में से छेद करेगा, ठीक है, कहाँ निकल रहा है, तो पानी निकल रहा है, खून तो है ये नहीं है, छोड़ ना काटेंगे। फिर आके देखेगा दूर से आपके मुँह में, देखिए पास से तो दिखेगा नहीं, फिर उड़ करके दूर आएगा, दूर से देखेगा कौन है, फिर आपको समझ लेगा कि अरे मेरा पास तो खून नहीं है, फिर आपको देखिएगा आप पे नहीं बैठेगा। सब पे बैठता है जी, जिनके पास खून है, लड़के लोग में तो कोई मच्छर नहीं काटता होगा, काटता है जी आप लोग मच्छर? अरे लोग काट ही नहीं सकता मच्छर, उन लोग को पता है कि ज़्यादा खून कहाँ मिलना है ना जी। मच्छर लोग को पता है कि ज़्यादा खून अच्छा कहाँ मिलेगा। इसीलिए लड़के लोग का खून कम रहता है। देखिए आदमी, अरे फायदे नहीं ना है जलाने का, फालतू बकवास जी, कितना इंपॉर्टेंट बात चल रहा है। देखिए लड़का लोग का जो स्किन होता है ना हार्ड होता है, मर्द होता है ना जी, मजाक थोड़ी है। उसका सूल टूट जाएगा लेकिन छेद नहीं होगा। अब देखिए मच्छर उसी को काटेगा जो लड़का थोड़ा सा आज बहुत पैसा कमाने वाले हैं हम, खुशी से थोड़ा सा नाच के आते हैं। बहुत नाच लिए जी, थक गए नाचते नाचते। हाँ भाई थक गए, गर्मी लग रहा है ना। अच्छा जी, हम यही वजह से नहीं ना मोटा नहीं पा रहे हैं, इसी वजह से हम कहीं ऐसा नहीं ना कि हम मोटा नहीं पा रहे हैं। सोचिएगा तो मालूम चलेगा। अभी काम की बात करते हैं। 45 हो गया है। अब सुनिए, देखिए घरेलू हिंसा पर जो है ना एक कानून बनाया गया। अरे सुनिए, घरेलू हिंसा समझ में आया ना, वही घरेलू हिंसा मारपीट या किसी भी तरीके से मानसिक रूप से किया जाए या शारीरिक रूप से किया जाए, ठीक है। तो वो सबसे जब किसी इंसान को प्रताड़ित किया जाता है तो वो इंसान घरेलू हिंसा का शिकार होता है। और घरेलू हिंसा का शिकार बड़ा खतरनाक होता है, ठीक है ना, बहुत खतरनाक होता है बहुत। अब इंसान सोचता है ना, माया में फसल रहता है कि हम जाए नहीं जाए, क्योंकि अक्सर औरतों के साथ ऐसा होता है कि शादी हो गया, बच्चे हो गए, अब उसको पुरुष प्रताड़ित कर रहा है तो बच्चों के मोह में नहीं जा पाती है, केस बेस नहीं कर पाती है। उसको लगता है कि अगर हम मान लीजिए केस कर देते हैं तो हमारा पति चल जाएगा जेल, फिर हम अपना बच्चा को कैसे पालेंगे, ठीक है, भले पति है हमरे ना मारता है, बचवा को तो ठीक से रखता है ना, यही सोच करके वो कुछ नहीं करती है और बहुत बुरा चीज़ है। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के पुरुष नाटक कर देता है, उसको प्रताड़ित करते रहता है। तो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाए, एक्शन ले ले, जब पाल खुद सकती है, अगर वो चाहे तो क्या वो अलगे लेके बच्चा नहीं पाल लेगी, कर ले सकती है। बस महिलाएं 2-4 महिला ऐसा एक्शन करना स्टार्ट कर दे, पुरुष फिर नाटक नहीं करेगा। हालांकि सब पुरुष ऐसे नहीं होते हैं, हम बहुत कम ऐसे देखें। जो कहानी हम बता रहे हैं अपने जीवन में, हम ऐसा कितने पुरुष देखे होंगे, 3 व्यक्ति को हम जानते हैं जो ऐसा हरकत करता है। और लोगों को बहुत जानते हैं, 50, 100, 150, 500 लोगों को जानते हैं, उनमें से हम मात्र 3 को ऐसा करते हुए देखें जो अपनी पत्नी को प्रताड़ित करता है, उसकी पत्नी कुछ नहीं बोलती, चुपचाप सहती है, ठीक है। तो इसकी संख्या कम है, लेकिन जो भी है
अगर वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाए तो कहीं दिक्कत होगा भाई, तो क्यों सुनना पड़ेगा। और सुनते इसी वजह से बच्चा के मुंह में, उसको लगता है कि भाई थोड़ा सा दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इसी चीज़ को देखते हुए 2005 में एक कानून बनाया गया, घरेलू हिंसा कानून। 2005 ने घरेलू शब्द परिभाषा को व्यापक बना दिया। 2005 में जो है घरेलू हिंसा कानून के अंतर्गत घरेलू शब्द को क्या क्या व्यापक बना दिया, मतलब पूरे बड़े स्तर पर बना दिया गया। अब ऐसी महिलाएं भी घरेलू दायरों का हिस्सा मानी जाएंगी जो हिंसा करने वाले पुरुष के साथ ही एक मकान में रहती हैं या रह चुकी हैं। इस अधिनियम का उद्देश्य घरेलू रिश्तों में हिंसा की शिकार महिलाओं को कानूनी सुरक्षा देना है। इसमें यह भी कहा गया है कि मान लीजिए कोई पुरुष अगर प्रताड़ित कर रहा है तो उसके साथ में जो महिलाएं, अन्य महिलाएं रहती है ना, वो भी उसके का दोषी माना जाएगा। जैसे अगर पतों को बेटा मारता है तो सास भी दोषी कही जाएगी, क्योंकि भाई वो रोक सकती है, फिर कैसे उसके रहते हिंसा हो रहा है, तो उसके बारे में भी हो सकता है, वो भी फंस सकता है। ये चीज़ भी किया जाता है, ठीक है। तो ये सब है। और कहाँ, ठीक है। एक है सतत विकास लक्ष्य। इसमें क्या है ना, लैंगिक समानता को हासिल करना है। इसका लैंगिक समानता समझते हैं, जो भेदभाव है ना, लड़का है लड़की में भेदभाव, उसको समानता हासिल करने का एक विकास किया गया है, SDG वाला जो भी है, ठीक है। घरेलू हिंसा में महिलाओं का आरक्षण संरक्षण अधिनियम 2005 इसमें किया गया, मतलब घरेलू हिंसा, मतलब वही घरेलू हिंसा संरक्षण महिलाओं के लिए स्पेशली बनाया गया है, ठीक है। इसमें क्या है ना, घरेलू हिंसा कानून 2005 में लागू किया गया, तो घरेलू हिंसा कानून इसका नाम है, ठीक है। इसके तहत महिलाओं को प्रताड़ित नहीं किया जा सकता। अगर वो केस कर दी तो उसके विरुद्ध में या उसके सहयोग में कानून उसको जेल वेल सब कर सकती है, फांसी वासी को नहीं, बट जेल वेल हो सकता है, उसको पैसा वैसा देना पड़ सकता है, ठीक है। ये सब हो सकता है, बट ये होगा तब जब महिला कंप्लेन करे। कंप्लेन नहीं करती है। अभी तो बहुत सारा महिलाओं का संगठन है जिसमें आप फ़ोन कर दीजिएगा तो महिला लोग आ जाएगी, ठीक है। महिलाओं का अपना ग्रुप चलता है, संगठन चलता है, जिसमें महिला लोग महिलाओं को सहयोग करती है, ठीक है।